वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत नेहा, ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो करंट पार्टनर है उनके साथ में आपकी शादी होगी या फिर नहीं होगी, क्या कुछ चांसेस है वो मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, स्टार्स रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है ब्लू स्टार पाइल 1 के लिए, ये है वाइट पाइल 2 के लिए, और ये है ग्रीन पाइल 3 के लिए। ओके, आप आराम से इनको देख लो, वीडियो पॉज करके देख लो। जो कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वही ले लीजिए और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती। अगर सपोज आपने फर्स्ट पाइल चूज़ किया और वो आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप दूसरा देख लेना या फिर तीसरा देख लेना। अगर तीनों ही नहीं हो रही हैं आपसे रेजोनेट तो आप अगली बार फिर से देख लेना, मैं वीडियो डाल दूँगी। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो, तो चलिए देखते हैं जिन्होंने ये ब्लू वाला स्टार चूज़ किया है। देख लेते हैं आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर रख रही हूँ और चलिए पहले ये देखते हैं सारे कार्ड्स। ओके, जजमेंट, door to romance, earth guardian, okay, abundance, very nice, comparison, all right। मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी और फिर आपको बताती हूँ। Strength, okay, 8 of swords, the Hierophant। ओके गाइस, अगर मैं नहीं भी बताती हूँ तब भी आपको समझ आ गया होगा, लेकिन और भी कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए वो मैं बेशक आपको एक्सप्लेन करूँगी और अच्छे से समझाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस भी है आपके लिए। वो सारे कार्ड्स भी मैंने निकाले हुए हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी राशियाँ क्या हो सकती हैं आपके पर्सन की या फिर आपकी। हो सकते हैं आपके पर्सन या आप एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है, फायर साइन हो सकते हैं, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वाटर साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर कार्ड नहीं है गाइस, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप या आप दोनों ही। ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में ये राशियाँ रेजोनेट कर जाएं गाइस, लेकिन अगर करती है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो गाइस अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो आपके सवाल का जवाब है यस। जिनसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, बेशक उनसे आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और मुझे नहीं लगता कि वो आपको इस बारे में आपसे कोई बात करते होंगे। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो डेंटिस्ट हों, डॉक्टर हों, इस फील्ड में हों, मेडिकल फील्ड में हों, या फिर आप हों। ठीक है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं और मे बी जब आप उनसे बात करते हो तो वो बात को टाल जाते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कम्युनिकेशन ही ना हो, या फिर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, जैसे आप किसी और रिलीजन के हैं, ये किसी और रिलीजन के, या कास्ट का इशू हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी है परेशानियाँ वो टल जाएंगी। परेशान ना हो। आपके लिए मैं कहूँगी कि बेहतर होगा आप अपने ऊपर फोकस करें। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि जो कुछ भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा। राइट, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इस बंदे के साथ में काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हैं इसको। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट है बेशक, और बेशक इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जहाँ भी जाए ये बंदा या बंदी तो लोगों को खुश कर दे। स्माइल बहुत प्यारी होगी इनकी, बहुत ही सुंदर सी मुस्कान होगी, और देखने से ही आपको लगता होगा कि कोई प्रिंस की तरह है। ऐसा चार्म आपको देखने से लगता होगा, प्रिंस और प्रिंसेस है। ठीक है, लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, ये भी मुझे लग रहा है। और
इन सारी चीज़ों के होने के बाद भी जो भी इनके अंदर डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं या फैमिली इश्यूज़ हैं, या फिर मैं कहूँगी कि सोचते बहुत ज़्यादा हैं, जो कुछ भी है, इस सब के होने के बाद भी शादी तो आपकी होनी है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर होगी। आप कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप ईश्वर पर भरोसा रखें। दूसरा आपके लिए यहाँ पर कहा गया है, ओके, यहाँ पर एक कार्ड और भी है कंपैरिजन का, जो कि बताता है कि गाइस, अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी भावना है कि आप शायद बेहतर नहीं हैं, इसलिए ये आपसे बात नहीं करते, आपको रिप्लाई नहीं करते, या फिर कमिटमेंट की बात करते ही ये आपसे बात करना बंद कर देते हैं, तो ये भाई गलत है, ठीक है। आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, इनको आप वैसे ही पसंद हो। परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको जवाब नहीं देते होंगे, आपसे बात नहीं करते होंगे, या फिर झगड़ा हो जाता होगा, ठीक है। उसका कारण ये नहीं है कि आप में कोई कमी है या कि कोई और जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है कि आप इनको कई लोगों के साथ देखते हो, आपको ऐसा लगता हो कि और सारे जो इनके फ्रेंड्स हैं या जानने वाले हैं उनसे तो बड़ा प्यार से ये बात करते हैं और उनके साथ रहते हैं, पार्टी में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, और मेरे साथ क्या इश्यूज़ हो जाते हैं, मुझे में कोई कमी है। तो आप में कोई कमी नहीं है गाइस। बस प्रॉब्लम इतनी है कि ये अपने कैरियर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने कैरियर को या इनका जो भी सोल पर्पस है उसको, ठीक है। यहाँ पर बाबा की तरफ से आपके लिए अबंडेंस का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि अबंडेंस आने ही वाली है, थोड़ा इंतज़ार और करें। शादी तो आपकी होगी ही होगी इनसे, उसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। अर्थ गार्जियन का यहाँ पर आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कार्ड है, और जो कि ये बताता है कि भाई आपको मजबूती से खड़े रहना है। मुझे ऐसे लगता है ये जो आपका कनेक्शन है, हो सकता है 4 से 5 साल पुराना हो और अभी तक वैसा ही अटका हुआ है, लटका हुआ है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको बता रहे हैं कि भाई मजबूती बनाकर रखो, आपने जो किया है उसका फल आपको मिलेगा। अगर आपको डाउट्स हैं कि ये जो बंदा है या बंदी आपसे प्यार करता है या नहीं, तो भाई यहाँ पर कंफर्मेशन है, बेशक प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और आपसे ही शादी करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि आपके अलावा इनको कोई संभाल ही नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अभी अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा उसी पर ध्यान दे रहे हैं और सारी चीज़ों पर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछें कि आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से होगी या फिर नहीं होगी, तो बेशक होगी, कोई डाउट है ही नहीं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन फिर से मैं वही कहूँगी कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपनी डिवाइन टाइमिंग पर होगा। ईश्वर पर छोड़ दें, भरोसा रखें, दैट्स इट। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, ये वाइट स्टार, तो देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो आपके पार्टनर है, उनके साथ में आपकी शादी होगी या फिर नहीं होगी। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एंसेस्टर्स की तरफ से जो भी आपके लिए गाइडेंस है, मैसेज है, वो देखेंगे। ओके, सी योर सीड्स ग्रो, इसका मतलब है कि काफ़ी वक्त से आप इनका वेट कर रहे हैं और काफ़ी कुछ आपने किया है। मैनिफेस्टेशन हो सकता है, व्रत रखे हों, प्रार्थनाएं करी हों, कोई ऐसी जगह छोड़ी ही नहीं जहाँ पर आप गए नहीं ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर बाबा की तरफ से है लर्निंग, तो बेशक काफ़ी सारे लेसन्स आपको मिले हैं इस जर्नी में आने के बाद, या इस पर्सन से मिलने के बाद। काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जो आप नहीं चाहते थे कि हो, मतलब आपको दुख मिले, तकलीफ़ें मिली, लेकिन बाबा वही कह रहे हैं कि भाई हमारी जो लाइफ होती है ना, वो एक स्कूल की तरह है और वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए है मैच्योरिटी, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि इस कार्ड का मतलब है कि आपने इतनी मेहनत, जो भी मेहनत अभी तक करी है ना, उसका फल आपको मिलने ही वाला है। कुछ दिन और सही, इतने दिन आपने इंतज़ार किया है, कुछ दिन और सही, क्योंकि काफ़ी समझदारी से आपने काम लिया, धैर्य बनाकर रखा है, तो बस कुछ वक्त और सही ओके, यहाँ पर एनर्जी ऑरेकल से है 4th चक्रा, तो बेशक प्यार तो है आपसे, लेकिन शायद अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि इन्हें आपसे प्यार है या आपके साथ कोई सोल कनेक्शन है, जो कि अब ये कर रहे हैं। ऑलराइट, काफ़ी प्यार है, काफ़ी लगाव है आपसे, और ये कार्ड वही बताता है। यहाँ पर देख लेते हैं, इस कार्ड में है द एम्प्रेस ओके, अबंडेंस का कार्ड है ये, और ये सारे ही कार्ड, मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी। ओके, कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में मुझे बैलेंस नहीं दिख रहा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में काफ़ी डिफरेंस है।
आप काफ़ी इमोशनल हैं और ये काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इमोशनल है बट आपको दिखाते ऐसा है कि ये इमोशनल नहीं है या आपको प्यार नहीं करते या आपसे शादी नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपसे ये भी कह दिया हो कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चलिए मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी और फिर आपको बताती हूँ कि क्या है इसका आउटकम। हालांकि वो तो मुझे समझ ही आ गया है, लेकिन फिर भी। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर वाटर साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, एंड पेज ऑफ पेनिकल्स, अर्थ साइन भी हो सकते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, किंग ऑफ पेनिकल्स है। बेशक ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, भाई प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, लेकिन ये सब कुछ तब ही कहेंगे या फिर शादी करने के लिए आपसे तब ही आएंगे जब ये स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं गाइज। मैं बता दूं यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, और 3 ऑफ सोर्ड्स का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि कोई हर्ट है या किसी ने चीटिंग करी है या कुछ। देखो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको घोस्ट किया हो, ऑलराइट, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं है कि ये आपके अलावा किसी और को प्यार करते हैं या किसी और को आपकी जगह देना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब ये आपसे मिले उस वक्त ये खुद को बहुत ही कमज़ोर मानते थे, अभी भी कहीं ना कहीं मानते हैं। आपको ये एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, और एक एम्प्रेस को अपने साथ रखना, उसके साथ में शादी करना कोई छोटी बात नहीं है। जहाँ पर ये खुद को एम्परर की नज़र से नहीं देख रहे तो कैसे आपको हैंडल करेंगे, इनको ये लगता है। तो ये इसीलिए यहाँ पर किंग ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। इनको लगता है जब ये किंग ऑफ पेनिकल्स बन जाएंगे उसके बाद ये आपके पास आएंगे और आपको ऑफर देंगे, कुछ महंगा सा गिफ्ट देंगे और आपको प्रपोज करेंगे। ओके, सो अगर आपके लिए मैं कहूँ कि आपके सवाल का जवाब क्या है कि इनके साथ में शादी होगी या नहीं होगी, बेशक इन्हीं के साथ में शादी होगी, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। ठीक है, आपको ही वाइफ या हस्बैंड ये बनाएंगे जो भी हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार मुझे एनर्जी मिल रही है बैलेंस करने की। तो इनको बैलेंस करनी होती हैं चीज़ें। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आप और इनकी फैमिली हो, चाहे इनका कैरियर और आप हो, जो भी है इनको बैलेंस चाहिए। अगर बैलेंस नहीं बनता तो इनको वही चीज़ें समझ में नहीं आती। प्यार काफ़ी है, लेकिन वही है कि इनको एक बैलेंस बनाना है। हालांकि यहाँ पर जो एंसेस्टर्स आपके कह रहे हैं और जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं वो यही हैं कि भाई आपने जितनी भी मेहनत करी है ना अब तक, उसका फल आपको मिलने वाला है। और ये इस दौरान जो भी आपके साथ हो रहा था वो सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहती थी, लेकिन जिस समझदारी से आपने काम किया है ना उसका फल अब आपको मिलेगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, प्यार बहुत है। अगर ये आपके मन में सवाल चल रहे थे कि पता नहीं प्यार करते हैं या नहीं करते, तो प्यार बहुत है। बेशक आपके पास ही आएंगे, आपको ही देखते हैं, आपको ही मानते हैं एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, अभी से देखते हैं तो सोचो बाद में कितना ख्याल रखेंगे। तो हाँ जी, शादी तो आपसे ही होगी और ये करेंगे आपसे शादी। ठीक है, सो यस, आप जिन्होंने भी ये वाला स्टार चूज़ किया है उनके लिए मैं कहूँगी यस, आपसे ही शादी होगी इनकी। जो भी करंट पार्टनर हैं आपके, उनके साथ में ही आपकी शादी भी होगी और आप दोनों खुश भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आई है ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ओके, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ये चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला स्टार चूज़ किया है, ग्रीन कलर का स्टार, तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके साथ में आपकी शादी होगी या फिर नहीं होगी। तो ये एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज, स्काई फादर, ट्रस्ट इन अननोन, ट्रस्ट इन अननोन। ओके, डू नॉट जज, द ड्रीम। ओके, सोलमेट कनेक्शन है, या तो सोलमेट कनेक्शन है या फिर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जिस पर आपको विश्वास नहीं हो रहा। बेशक ये आपके ड्रीम्स में आते होंगे, आप भी इनके ड्रीम्स में आते हो। जो चीज़ें आपके साथ घट रही होंगी उन पर विश्वास नहीं होता आपको। आई थिंक जैसे आपसे अगर किसी ने कहा है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आपको विश्वास नहीं होता होगा, राइट?
और किसी को भी आप जज कर देते होंगे। अगर किसी ने आपको बताया कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या सोलमेट कनेक्शन में हो, तो आप कह देते होगे कि नहीं, ये तो ये लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको इनको अर्न करना है, इनका बिजनेस है या कुछ भी इस तरीके से, ठीक है। या फिर आपको ड्रीम्स आते हैं तो आप उनको ऐसे ले लेते हो कि नहीं, ये कोई यूनिवर्स की तरफ से साइंस नहीं है, ये तो मैं सोच रही थी या सोच रहा था, इस वजह से ये है, ठीक है। कुछ तो ऐसा ज़रूर है आपके साथ में। ओके, यहाँ पर है 7th चक्रा। तो इंट्यूशन तो काफ़ी अच्छी है आपकी, फिर आप बिलीव क्यों नहीं करते अपनी इंट्यूशन पर। यहाँ पर है हाई प्रेस्टेस। ओके, पेज ये रिवर्स आया। ओके, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके साथ। कुछ तो ऐसा ज़रूर होता है कि आप सोचते रहते हैं कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है भी या नहीं, या मुझे लग रहा है ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, ये है भी या नहीं। अगर ये ट्विन नहीं है मेरा तो मैं क्यों मेहनत करूं, क्योंकि फिर इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं बन सकता। या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो क्या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में शादियाँ होती हैं या नहीं होती। और सब कुछ सोचने के बाद, सभी से पूछने के बाद आप वहीं पर आकर खड़े हो जाते हो जहाँ पर खड़े थे। कुछ ऐसा होता है आपके साथ। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या हैं यहाँ पर। ओके, पेज ऑफ पेनिकल्स। हो सकता है आपके पार्टनर अर्थ साइन हो या फिर आप हो सकते हैं। द चैरियट, कैंसर हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है। एक्वेरियस हो सकते हैं, एयर साइन में पाइसिस भी हो सकते हैं, ठीक है। वाटर साइन भी मुझे लग रहा है, एयर साइन बहुत ज़्यादा लग रहा है, लिब्रा हो सकते हैं। ओके गाइस, तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पार्टनर के साथ में आपकी शादी होगी या फिर नहीं होगी, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मेरा जवाब है कि मे बी नॉट, ठीक है। यहाँ पर पूरी तरीके से मैं येस नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं और आपका कनेक्शन है या तो ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट। और ऐसे कनेक्शंस में भाई आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको भरोसा ही नहीं होगा तो ये कनेक्शन फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालांकि आपके जो पार्टनर हैं वो तो बेशक बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, आप भी हो, जितना प्यार आप करते हो उतना वो भी करते हैं। आप एक तरीके से उनकी विश हो और आपको भी यही लगता है, लेकिन आपको ये लगता है कि पता नहीं ये सपना पूरा होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपके मन में हमेशा रहती है। अगर ये रहेगा ना गाइस, तो फिर काम बनने में मुश्किल होती है। जबकि आपकी इंट्यूशन आपको बताती भी है, आपको साइंस मिलते भी है, उसके बाद भी आप इस तरीके से करते हो। ये नहीं करना है आपने, ठीक है। यूनिवर्स आपको सही जगह पर लेकर जा रही है। आपको धीरे धीरे करके सब कुछ समझ आएगा, लेकिन एक एक करके चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं कि एक साथ ही सब कुछ हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स वही कह रहे हैं कि जो चीज़ें अननोन है, जो आपको नहीं पता, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें हैं और धीरे धीरे करके आपको पता भी चलेगा। लेकिन आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। जब आप विश्वास करने लग जाओगे और ओवर थिंकिंग करना बंद कर दोगे ना, उसी वक्त आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी क्या है, यूनिवर्स क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जाने तो बेहतर होगा, ठीक है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही जल्दी आपका काम बनेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ तो हाँ, शादी हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जबकि आप कोशिश करें और जब इस कनेक्शन पर विश्वास अपना बनाएं। अगर नहीं बनाते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, पहले से ही कर रहे हो, तो बेशक ये शादी हो जाएगी। और अगर प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो और आपको बिलीव नहीं है तो मुश्किल है, ठीक है। ये है मेरा जवाब इस फाइल के लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।